ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाच्यार्थदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को धन्यवाद। आप इतना अनमोल समय निकाल के आप सभी कृष्ण कथा सुनने के लिए आए हैं। और अभी जगन्नाथ का उत्सव का महीना चल रहा है, जहाँ पे जगन्नाथ जी पहले बीमार पड़े, तो पता है ना, जगन्नाथ बीमार पड़े थे तो क्या बोलते हैं, कौन सा त्योहार, किसके बाद बीमार होते हैं भगवान? स्नान यात्रा। उसमें बहुत नहलाया जाता है भगवान को और उसकी वजह से ठंडी सर्दी हो जाता है। और भी रीजन है, साल भर बहुत खाने की वजह से भी बीमार हो जाता है। तो ऐसे भगवान का एक बीमारी का लीला है। एक्चुअली ऐसा है कि भगवान जो है तुमको इतना समय देते हैं साल भर कि लक्ष्मी जी कंप्लेन करती है, बोलती है कि अरे मेरे लिए समय किधर है आपके पास। अगर देखा जाए तो सुबह 5 बजे से जब दरवाजा खुलता है तो भगवान के भक्त आते हैं हजारों संख्या में, और पूरा रात के 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, मिनिमम 12 बजे तक भगवान का दरवाजा खुला ही रहता है। क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या? अपॉइंटमेंट कोई मिनिस्टर है इतना दे सकता है समय? तो भगवान इतने कृपालु है कि उनके भक्त को पूरा समय देते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं कि अरे हम कब साथ में रहेंगे, पति पत्नी तो साथ में रहना चाहिए, समय बिताना चाहिए। तो फिर भगवान ये बीमारी का एक बहाना करते हैं और उसी समय पूरा लक्ष्मी जी को वो समय देते हैं। तो ऐसे ये स्नान यात्रा का लीला है। और वो 15 दिन के बाद भगवान रथ पे बैठ के गुंडीचा मंदिर के निकलते हैं। उसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर एक प्रथा शुरू किया। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया के टूर को गए थे और पूरा भ्रमण करके जब वापस जगन्नाथपुरी में आए
तो जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा नजदीक आई तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने राजा को संदेश भेजा उनके मंत्रियों के थ्रू, काशी मिश्रा और उनके थ्रू, और उन्होंने बोला कि क्या गुंडीचा मार्जन का सेवा मैं ले सकता हूँ। मतलब गुंडीचा का जो सफाई है, सफाई होता ही था जब पहले कौन करते थे, गवर्नमेंट खुद करता था, मतलब राजा करते थे, राजा के मिनिस्टर और सब। लेकिन चैतन्य उन्होंने कि ये सेवा हमको दीजिए, हम भक्तों को। तो काशी मिश्रा जो है उन्होंने बोला हम तो आपके सेवक हैं, आप जो भी बोलेंगे वो तुरंत हो जाएगा, आपको कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। तो राजा ने ऑलरेडी बोला है जो भी आप बोलेंगे उसको तुरंत हाँ बोलो। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो हम इस साल से हम गुंडीचा मार्जन करेंगे। तो ये श्लोका में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदे समार्जनाय नशन्तः सगौरः स्वचित्तवः चित्तदम् उज्ज्वलं च कृष्णोपवेशोपैक्यां चकार। चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को बहुत पूर्ण रूप से धोया और स्वच्छ किया अपने भक्तों के साथ में लेके। इस तरह से उन्होंने मंदिर को अपने ही हृदय की तरह शीतल और निर्मल बनाया, जिसके यहाँ भगवान कृष्ण को उपयुक्त स्थान बना पाए। तो इधर हमको सीखने को मिलता है कि भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिखाया कि मंदिर को इतना साफ रखा, इतना सुंदर किया, उसमें दो शब्द यूज किए, शीतल और निर्मल। जैसे अभी अभी हमको एसी ऑन करके क्या शुरू किया, शीतल बनाए ताकि आप सब आराम से बैठ पाए। तो सोइए मत, सोने के लिए नहीं है, बैठने के लिए। तो ऐसा शीतल था। तो कहाँ जहाँ भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है, गर्मी से आता है, तो उसको लगता है कि एक ऐसा जगह मिले जहाँ पे शीतलता मिले, बहुत अच्छा प्रसन्न वातावरण। और निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ। तो हमारा हृदय भी अगर वैसा बनेगा, शीतल और निर्मल, तो उधर भगवान उपस्थित होंगे, वहां पे आएंगे। ऑलरेडी है भगवान, लेकिन वो अपना उपस्थिति नहीं दिखाते। लेकिन भगवान को अगर एक सिंहासन पे बिठाना है, भगवान को हमारे हृदय में विराजमान कराना है, तो हृदय कैसे बनना चाहिए, शीतल और निर्मल। तो उसी तरह से भगवान ने पहले मंदिर को वो साफ किया। तो ये लीला में काफी हमको सीखने को मिलेगा कि कैसे हम भी अपना हृदय को शीतल और निर्मल बना सकते हैं। तो अपने ही एसोसिएट से, अपने पार्षदों को लेके उन्होंने, ये एक्चुअली एक त्योहार है, अभी कोई व्यक्ति को साफ सफाई अच्छा नहीं लगता, कोई साफ सफाई करना है तो लेबर बुलाते हैं या कोई काम वाले को बोलते हैं, कोई से बोलेंगे आप पोछा मारो। पहले हमको सब क्या करते थी, लेकिन कभी भी बड़े स्त्रियाँ बोलते नहीं, हम लोग शादी करेंगे तो साफ सफाई नहीं करेंगे, पहले वो कंडीशन। तो साफ सफाई ये ऐसा माना जाता है कि एक लोअर दर्जे का काम है। एक चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि नहीं, आप सब सुंदर फ्रेश कपड़े डाल के आओ, सज धज के आओ। और जब सभी एसोसिएट, सभी उनके जो पार्षद तैयार होते हैं, तो स्वयं भगवान उनको माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और सबको तैयार करते हैं, चलो हम अभी सेलिब्रेशन को जाएंगे। और सेलिब्रेशन क्या है, मंदिर को स्वच्छ करना। भगवान के मंदिर को स्वच्छ करना, तो घर का भी सफाई करना कोई कम बात नहीं है, वो भी अच्छा ही है। लेकिन मंदिर का स्पेशली साफ सफाई करना, ये तो बहुत ही माननीय बात है, बहुत ही आदरणीय बात है। तो स्वयं भगवान इधर भी वो साफ सफाई करते हैं। और स्पेशली उन्होंने भक्तों का आदर सम्मान किया, क्योंकि इस दुनिया में लोग अपना हृदय साफ करने के लोग बहुत ही कम हैं। करेक्ट। भगवान गीता में क्या बोलता है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। मतलब कि इतने सारे हजारों संख्या में मनुष्य हैं, लेकिन उसमें से कोई इंटरेस्टेड है क्या साफ सफाई करने में? साफ सफाई मतलब हृदय का साफ सफाई, नाम, स्पेशली नाम जप से हृदय का साफ होता है। तो कितने लोग जप करते हैं?
इधर नहीं, दुनिया में देखा तो बहुत कम लोग नाम जप करने के लिए तैयार होते हैं। तो बाकी सब कुछ करेंगे लेकिन नाम जप नहीं करेंगे। बहुत एक व्यक्ति को नाम जप करने के लिए ये करना, क्या बोलते हैं उसको, कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। आपने ट्राई किया रहेगा ना, अगर बोला कि नाम जप करो तो बहुत बहाना रहता है। सबसे तो फर्स्ट है कि टाइम नहीं है, और क्या हमारा चालू रहता है नाम चलते चलते और नाम जब चालू रहता है, ऑलरेडी कर रहे हैं सब, तो ऐसा कैसे ना कैसे करके वो बहाना करके निकल जाते हैं, उनको बोलते हैं नाम जप नहीं करना है। तो इसलिए भगवान दिखा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति नाम जप कर रहा है वो बहुत श्रेष्ठ है, उसको बहुत आदर सम्मान देना चाहिए। तो हमारे भक्तों के बीच में पता करना चाहिए कि हम सब जो भी जप कर रहे हैं उनको स्पेशल आदर देना चाहिए। रूप गोस्वामी भी इसमें बोलते हैं उपदेशामृत में, कृष्णे यस्य गिरिता मनसा क्रियेत, मतलब जो व्यक्ति की गिरिता मतलब जिसके मुख में भगवान कृष्ण का नाम आ रहा है उसको मन से सबने आदर देना चाहिए, मतलब उसको प्रणाम करना चाहिए। तो देखिए, क्योंकि भगवान का नाम किसी के मुख पे आना इतना साधारण बात नहीं है। देवभूति माता भी बोलते हैं, अहो वट सुपचो क्रियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, बोलते जिसके जीवा पे भगवान का नाम आया वो जानना चाहिए उसने ऑलरेडी सब तरह के तप, जप और दान, वेदों का पाठ ये सब ऑलरेडी कर लिया है, तभी तीर्थ यात्रा हो गया उसका। क्योंकि जहां भी भगवान है वहीं पे तीर्थ है, वहीं पे सब कुछ है। तो इसलिए नाम जप करना ये एक साधन है, साधना हमारे हृदय को ये करना साधन है कि हमारे हृदय को साफ करने के लिए। तो राजा के जो मंत्री थे उन्होंने बोला कि आप हमको सिर्फ आदेश दीजिए, क्या चाहिए आपको साफ सफाई के लिए, हम लेके आएंगे। तो उन्होंने 100 घड़े दिए, मार्जनी, ब्रूम, झाड़ू दिया, तो ये सब उनको सप्लाई किया। बोला आप जितना चाहिए आप बोले, हम लेके आएंगे आपके। तो भगवान ने सबके हाथ में एक झाड़ू दिया। तो झाड़ू जो है बहुत सिंबॉलिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ में झाड़ू पकड़ना, आम आदमी पार्टी उनका झाड़ू सिंबल है ना। तो वैसे झाड़ू जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्तिदास ठाकुर बोलते थे, सुबह सबने मन को 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए और रात को चप्पल से मारना चाहिए मन को 100 बार। आप लोग मारते क्या? नहीं मारते ना? क्यों? मन सुनता नहीं है। सुनता है? मन आसान से कंट्रोल में नहीं आता, तो उसको झाड़ू से और चप्पल से मारना चाहिए। मतलब तभी वो तृणानपि सुनीचे न करोड़पि सहिष्णुता, वो नम्र बनेगा, सहिष्णु बनेगा। तो झाड़ू से मारना मतलब जप करना। ये भगवान बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम नव महादाग निर्मापणम। चेतना को साफ करना क्या है? नाम जप करना। तो नाम जप करना मतलब आपके हृदय में क्या कर रहा है? झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू चल रहा है, झाड़ू पोछा, साफ सफाई चल रहा है। और रात मतलब चप्पल से मारना मतलब अहंकार को मारना, अहंकार को कम करना। वो कैसे? भक्तों के एसोसिएशन। यूजुअली हम सब भक्तों के बीच में हमारा कंपटीशन रहता है, कहीं भी बाहर में रहता है, वो सब जगह आ ही जाता है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमारे बीच में क्या रहेगा? थोड़ा बहुत खिंचातानी, संघर्ष, एक दूसरे को मतलब ऊंचा नीचा दिखाना, मैं भी कैसा श्रेष्ठ हूँ, मैं भी कैसा अच्छा हूँ। तो ये सब दिखाना, ये सब जो है भक्तों के संग में होता है। तो तभी हम लोग साफ होते हैं, तभी हम लोग और भी हमारा साफ सफाई चलता है। तो ऐसे हम लोग ये करना चाहिए। इसलिए भगवान इधर झाड़ू पोछा, झाड़ू दिए सबके हाथ में, और उन्होंने सबको बोला अभी हम साफ सफाई शुरू करेंगे मंदिर का। और ऐसे स्पेशली भगवान के सभी पार्षद, उसमें से मुख्य अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और ये सभी भक्त गए और सुबह सुबह उन्होंने शुरू किया साफ सफाई करना, और बहुत अच्छी तरह से ये करने लगे। सबसे पहले बड़े बड़े जो ये है
कचरा है वो निकालने लगे। वो सबसे आसान है, सबसे बड़े कचरा निकालना आसान। अरे ये प्लास्टिक पड़ा है, इधर पत्ता पड़ा है, इधर नारियल पड़ा है, इधर और कुछ पड़ा है, ये सब तुरंत मिल जाता है, दिखता भी है, देखा रहेगा आपको ना। लेकिन साफ सफाई में क्या होता है, जैसे बड़े चीज निकल जाते हैं, छोटे चीज को साफ करना बहुत मुश्किल है। उसको देखना भी मुश्किल है और उसको निकालना भी मुश्किल है। जैसे अब बहुत दिन तक समझो एक कपड़ इधर से हिलाया नहीं, कोई कपड़ को हिलाया नहीं, उसको सिर्फ थोड़ा हिलाएंगे तो नीचे क्या रहेगा, पूरा कचरा रहेगा। बाहर सब साफ दिखता है, लेकिन अंदर अंदर फोटो के अंदर पीछे इधर उधर ये सभी चीजें दिखते नहीं है, लेकिन है, गंदगी है। तो ऐसे ही स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों तरह के, हम आगे बात में इसका लेसन देखेंगे। तो उन्होंने सब साफ सफाई शुरू किया और छोटे बड़े जो ये है सब ये साफ सफाई ये करने वाले, बड़े कचरा और छोटा कचरा। तो कीर्तन मंडप हो गया, आंगन हो गया, सभी रूम्स करने लगे और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से साफ कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने देखे कि आप ये हरी हरी बोलते बोलते साफ करो, और चैतन्य महाप्रभु शरीर धूल से भर गया और बहुत सुंदर दिखने लगा, और बहुत इतने सुंदरता दिख रहा है कि ऐसा लग रहा था कि क्या मतलब बहुत सुंदर शरीर उनका ये हो गया। फिर चैतन्य महाप्रभु बोला कि अब सभी कचरा करो, कचरा इकट्ठा करो और उसका ये बताओ, इकट्ठा करो उसको एक जगह पे। क्या बोलेंगे उसका, ढेर बनाओ, ढेर बनाओ। और हम देखते हैं कि कौन कितना ढेर बनाता है, तो उससे समझ में आएगा कि कौन कितना साफ सफाई कर रहा है। तो इधर भगवान टारगेट दे रहे हैं या सबको बोल रहे कि आप अच्छी तरह मन लगा के करो, क्योंकि कोई भी वस्तु करने में, कोई भी चीज करने में उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका जितना उत्साह रहेगा उतना अच्छी तरह से वो काम करेगा। देखा है इन्होंने, जिसका उत्साह नहीं है उसका मन बहाना भी करता है, नहीं ये ऐसा वैसा। तो भगवान ने बोला सब लोगों को आप अभी ढेर बनाओ। तो इधर भगवान क्वांटिटी भी देख रहे हैं। हमको लगता है ना, नहीं भगवान को भावग्राही है, भगवान से हृदय में क्या है देखते हैं, लेकिन वो क्या नहीं देखते, ये नहीं देखते, क्वांटिटी नहीं देखते। लेकिन वो ठीक है, भगवान के लिए ठीक है, लेकिन हमको जहां भी कुछ संस्था चलाना है या कुछ कार्य करना है तो क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे शर्ट गोस्वामी क्या बोलते हैं, कृष्णो कीर्तन गान नाम नति भी संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। संख्या पूर्वक एक संख्या निर्धारित करना चाहिए शुरुआत में। तो बोलते हैं नहीं कितना जब कर रहे हैं, कभी 2 होता है, कभी 4 होता है, समय मिला तो ज्यादा भी कर 16 भी कर लेता हूँ, और समय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये सही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे पीछे, और आखिर में बाद में कभी समय होता ही नहीं, बाद में 0 ही हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं करते, संख्या निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, कम है तो कम, लेकिन मैं इतना करूंगा, मिनिमम 4 माला रोज करूंगा। तो संख्या जब निर्धारित करते हैं तो मन कंट्रोल में आता है, मैं इतना करूंगा। फिर धीरे धीरे जैसे वो करने लगे, आगे जाके उसको बढ़ाना चाहिए, उसको एक एक करके बढ़ाते हैं। तो ऐसे नियमित रूप से हम बढ़ाएंगे तो भगवान भी क्वांटिटी देखते हैं, हाँ ये मेरे लिए कितना एफर्ट डाल रहा है, ये मेरे लिए कितना प्रयास कर रहा है। तो ऐसे एंथुसियाज्म, उत्साह भगवान ने देखा। और आखिर में क्या हुआ, सब लोगों ने अपना ढेर बनाया, और चैतन्य महाप्रभु अकेले का ढेर बाकी 100-200 भक्तों से ज्यादा था, सब मिला के। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कितना उत्साह रहना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु उत्साह देखिए। एक भक्त चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, इसलिए उनका तो अप्रत्यक्ष रूप से भी कितना भी कर सकते हो। तो उनका ढेर इतना था
कि सभी 100-200 भक्तों का ढेर मिला के भी उतना उतना नहीं हुआ। तो जितना अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे थे, ये देखिए कैसे करना है सेवा। तो भगवान हमको देखते हैं, उत्साह से जब करते हैं हम लोग भगवान की सेवा, तो उसका बहुत ये होता है। तो अभी भी सेवाएं अलग अलग समय पर अलग अलग आती है। जैसे अभी फंड कलेक्शन चल रहा है, तो फंड कलेक्शन में भी टारगेट रखना चाहिए कि हाँ हम लोग इतना तो करेंगे, ये पूरा एरिया कवर करेंगे, ये एरिया को इस साल नया करेंगे। तो ऐसे करके हमारे मन में जब टारगेट रखते हैं तो अच्छा है, भगवान को भी हम कुछ दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने इतना किया, मैं ये मैंने हासिल किया ऐसा। तो ऐसे भगवान इधर ये करते हैं। फिर भगवान ने सबको अलोकेट किया एरियाज और उधर आगे वो ये करने लगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोला अभी दूसरी बार साफ करना है। एक बार तो साफ सफाई हो गया, झाड़ू पोछा, अब भगवान ने बोला फिर से भी अभी ऐसा करो कि छोटे छोटे जो सैंड पार्टिकल्स है वो भी निकालो। चैतन्य महाप्रभु बोला, तो अभी फिर से साफ सफाई होने लगा। तो ये है सूक्ष्मता, मतलब हमारे हृदय में बहुत बड़े बड़े अनर्थ भी है। अनर्थ मतलब पता है, अनर्थ मतलब जो नहीं रहना चाहिए, इससे कोई अर्थ नहीं है प्रैक्टिकली देखा जाए। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, एक्चुअली हमारे जो सभी चीजें हैं वो अनर्थ है, काफी चीजें। अनर्थ मतलब जैसे वो है ना क्या बोलते, योर प्राइड नेबर्स एनवी, ऐसा कुछ एक था। षड विकार। षड विकार, षड विकार तो है। मतलब जैसे एक एग्जांपल देने के लिए, तो कोई व्यक्ति दूसरे से आगे निकल रहा है, मतलब कंपटीशन, कोई व्यक्ति हमसे आगे निकल रहा है, तो उसके प्रति हमारे हृदय में जलन होना, ये अच्छा बात है नहीं। तुम्हारे पास क्या है वो तो एंजॉय करो, वो तो पहले देखो, उसके लिए तो अच्छा रहो। लेकिन दूसरों को देख के दुखी होना, दुखी कौन होगा? खुद दुखी होगे। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना है, लेकिन दूसरों को क्यों देख रहे हो? तो इसको बोलते हैं अनर्थ। अनर्थ मतलब जो चीज अनावश्यक है, कोई कारण नहीं उसको रहने का, अनवांटेड। और जितना वो चीज निकलेगा उतना हमारा हृदय हल्का होगा, उतना हमारा हृदय सुख अनुभव करेगा, उतना हम आनंद अनुभव करेंगे। तो ऐसे हम लोग देखना चाहिए कि तो इसलिए भगवान का ये सब सूक्ष्म चीजें निकालो, और सूक्ष्म चीजें दिखते नहीं है, ये अंदर तक क्या नहीं करते, दिखते नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या है, उसको नहीं लगता कि मेरे इसमें हृदय में ईर्ष्या है, उसको समझ में नहीं आता। जिसको समझ में आता है, दूसरों को समझ में आता है, अरे ये ऐसा बोल रहा है। जो व्यक्ति, समझो कोई पॉलिटिकल लेक्चर है, पॉलिटिकल मतलब किसी का कुछ और बताना, अपना काम कराने के लिए इसका उधर उधर का इधर करना, उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, लेकिन दूसरों को दिखता है। तो ऐसे ही ये चीजें जो है इतने सूक्ष्म है कि हमारे डेली कार्य में हो सकता है कि हम करते रहे, लेकिन वो दिखेगा नहीं। वो दिखने के लिए हमको अच्छे से नाम जब करेंगे तो वो चीजें निकल जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर होता है कि अभी पूरा हम पानी से साफ करेंगे। तो पानी से साफ करना शुरू किया, पहले ऊपर से लेके सीलिंग को पूरा साफ किया, फिर दीवारों को साफ किया, फिर जमीन को भी पानी डाला, और ऐसा निर्मल पूरा सुंदर पानी डाला कि वो धीरे धीरे करके सब साफ होने लगा। और जगन्नाथ जी के जो बैठने का जगह है स्पेशली, और इधर क्या हो रहा था, जो गड्ढे भर भर के लेके आ रहे थे भक्त लोग, और सब कुछ सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम से इंडिकेशन हो रहा था। कोई ऐसा नहीं बोल रहा था मुझे झाड़ू दो या मुझे पानी दो, इधर आओ उधर आओ, नहीं, सब क्या बोल रहे थे, कृष्णा कृष्णा। तो समझ आना चाहिए कि झाड़ू चाहिए, हरी हरी, मतलब ऐसा नहीं कि ये नाम के लिए हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हरी हरी कृष्णा कृष्णा ऐसा। तो भगवान के नाम से सब इंडिकेशन हो रहा था, कोई और कुछ बात ही नहीं कर रहा है। तो वैसे वैसे भगवान इधर सब जगह कृष्णा हरि गोविंदा गोपाला ऐसा।
कोई किसी का नाम भी नहीं पुकार रहे हैं, ऐसे करे। तो इतना सुंदर माहौल बन गया था, सब जगह भगवान कृष्ण का नाम चल रहा था। तो ऐसे करेंगे तो भक्तों का समाज जुड़ा रहता है, एकत्र रहता है। क्योंकि जैसे एक व्यक्ति प्रजल्प करता है, प्रजल्प मतलब भौतिक बातें करना, भौतिक बातों को प्रजल्प बोला जाता है। तो भौतिक बातें जब करते हैं तो उसमें नेचुरली क्या होता है, किसी का मजाक होता है, किसी का उपहास होता है, किसी का जोक होता है, या कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो उससे झगड़ा और रिलेशन में हमेशा तनाव होता है। लेकिन अगर सबको भगवान केंद्र में है और भगवान के बारे में बातचीत हो रहा है, भगवान के बारे में चर्चा हो रही है, तो भक्तों के समाज में कभी ये नहीं होता, कभी अनुभव नहीं होता। तो ऐसा करके सभी भक्त ये कर रहे थे और इतना पानी डाला गया कि वो ऑलमोस्ट स्विमिंग पूल जैसा हो गया। और स्विमिंग पूल, पानी को पकड़ा गया, फिर स्विमिंग पूल जैसा हो गया, फिर एक साथ सभी मंदिर से खोल दिया पानी। तो जैसे सागर की तरफ नदी बहती है वैसे पानी बाहर जाने लगा। ऐसा बहुत सुंदर दृश्य हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जब मार्जन कर रहे थे तो भक्त लोग उनके चरणों पे पानी डाल रहे थे बिना उनको समझ में आए, और पानी डाल देते और चरणामृत करके पी लेते थे। तो ऐसा अलग अलग भक्त कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब मेन सिंहासन का साफ सफाई कर रहे थे तो एक भक्त ने पानी डाला और पी लिया। चैतन्य महाप्रभु देखा और तुरंत चिल्लाए और दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, उनको बुलाया, तो बोले कि ये गौड़िया लोग क्या कर रहे हैं, देखो उसने मुझे कौन सा इसमें फंसा दिया, फजीती में फंसा दिया, मतलब मैं नरक में जाऊंगा। मतलब भगवान के सामने किसी और का पैर धोना या किसी और के पैर को हाथ लगाना या किसी और को नमस्कार करना ये अलाउड नहीं, क्योंकि भगवान है, भगवान की उपस्थिति में और कुछ नहीं किया जाता। तो बोले भगवान के टेम्पल हॉल में मेरा पैर धोया और उसको पी लिया, अभी मैं नरक में जाऊंगा, ये तुम्हारे गौड़िया क्या कर रहे हैं, देखो ऐसा। स्वरूप दामोदर ने उसको ऐसा थोड़ा मजाक में गला पकड़ा, ए चल 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 हट हट करके इसको बाहर लेके गए और फिर आगे चलता हूँ उसको क्षमा कर दो, अज्ञानी है। तो फिर स्वरूप दामोदर इधर प्रभुपाद बताते हैं, इससे समझ में आता है कि सभी गौड़िया भक्त जो है वो स्वरूप दामोदर के अनुयायी है, उनके अंडर आते हैं। तो हमको कोई ना कोई गुरु चाहिए हमेशा, जो हमारे तरफ से भगवान को माफी मांगता है। हमारे सेवा में कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है, परफेक्ट कर सकते क्या हम, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है। तो उस समय हमारे तरफ से कौन माफी मांगते हैं, गुरु मांगते हैं। तो इसलिए अगर हम कुछ गलती करेंगे तो नाम खराब किसका होगा, गुरु का होगा। जब प्रभुपाद सभी भक्तों को, फॉरेन भक्तों को वृंदावन लेके आए तो स्पेशली वो बोले कि अभी आप फॉरेन में नहीं है, फॉरेन में आप कैसे भी बिहेव करेंगे उधर के लोग को समझते भी नहीं, उनको पता ही नहीं कि कैसे बिहेव करना है, लेकिन अभी आप बहुत अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में सब लोग देखेंगे ये ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के शिष्य है, और आप लोग कुछ भी गलत करेंगे तो नाम किसका खराब होगा, मेरा खराब होगा। सब बोलेंगे अरे ये इन्होंने सिखाया नहीं, रूपानी खोजना सिखाया नहीं, कैसे उठना बैठना सिखाया नहीं, कैसे प्रसाद देना सिखाया नहीं। तो बोले सब इधर सब कुछ आपका देखा जाएगा, सब लोग ध्यान लक्ष्य रखेंगे आपके ऊपर और सब कुछ अच्छी तरह से करो। तो वैसे ही हम जब तिलक लगाते हैं और घंटी माला डालते हैं तो हमारे ऊपर बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। हम लोग सोचते हैं नहीं मैं तिलक लगाएंगे तो अभी स्पेशली फंड कलेक्शन में जा रहे हैं ना, तो पूरा जनरल पब्लिक को आप पे करेंगे, फेस करेंगे, तो कोई ना कोई कुछ भी बोल सकता है। कोई तुमने 10 रुपये दिया है कि आप कितने यूज करता हूँ दान देता, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं हमने, लेकिन फिर क्या होगा, नाम खराब किसका होगा, संस्था का होगा, गुरु का होगा, भगवान कृष्ण का भी होगा, हरे कृष्ण के भक्त है। तो ऐसे जब हम तिलक लगाते हैं, घंटी माला डालते हैं, तो तुरंत हमारा आइडेंटिटी कनेक्ट होता है इससे, भगवान से, संस्था से, गुरु से। तो आपका पहचान सिर्फ आपका पहचान नहीं है। अभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं तिलक लगा कुछ भी करूंगा तो
उसमें क्या जाता है, नहीं। यही प्रॉब्लम हो गया था काफी, जब वैष्णव का नाम, जब चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम जाने के बाद एक 200 साल बाद बहुत सारे जो वैष्णव है उन्होंने ऐसा गलत काम करना शुरू किया। एक हाथ में माला, एक हाथ में मछली का झोली, तो बंगाल में मछली बोलते हैं, एक घंटे माला डाल के भी कुछ गलत करना। तो फिर लोग समझने लगे यार ये वैष्णव में क्या शक्ल है, ये वैष्णव मतलब ये भावुक लोग हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं और कुछ भी करते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। वो चीज को सुधारने के लिए भक्तिसार ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर ने कार्य किया। तो फिर 4 नियम पालन, 16 माला का जप और निरंतर रूप से भागवत का पाठ करना, सुबह उठना, स्वच्छ रहना, कार्य में अच्छी तरह से ध्यान देना, तो ये सब करना चाहिए। ये सब पूरा जो है प्रचार का कार्य है। जैसे भगवान कृष्ण ने कभी अर्जुन को इरिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया कि आप क्षत्रिय हो, लड़ाई करो। वैसे इधर दिखते हैं कि कैसे हम लोग भगवान का ये करते हैं, मतलब हमारे गुरु या भगवान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे भी जाएंगे हमारे ऊपर नजर रहेगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूरा बहुत सुंदर तरीके से सब साफ सफाई किया, और फिर उन्होंने बोला, उन्होंने एक्चुअली डांटा भी, जो व्यक्ति अच्छे से साफ नहीं कर रहा है उसको वो डांट रहे थे। तो बोलते हैं शुद्ध वर्षण। शुद्ध वर्षण मतलब मन में कोई किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है, लेकिन उसको करेक्ट करना है, फीडबैक। जैसे कोई अथॉरिटी है, वो अगर हम में से कोई किसी को करेक्ट नहीं करेगा तो कैसे होगा? करेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सुधरेंगे नहीं। लेकिन वो करेक्शन पे कैसे करना चाहिए? किसी के हित के लिए करना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे पे कर देते हैं, और जो अच्छा कर रहा था उसको अप्रिशिएट कर देते हैं, ये बहुत अच्छा किया, दूसरों को सिखाओ कैसे करना है। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु कर देते हैं। और फिर बोले जो भी कम काम करेगा, या काम चोरी बोलते हैं ना, कोई काम चोरी करेगा तो उसको मैं फाइन भरना पड़ेगा। और फाइन क्या रहेगा? उसने सबको जगन्नाथ जी का केक स्पॉन्सर करना चाहिए, या किसी को खीर स्पॉन्सर करना चाहिए, तो वो पनिशमेंट। अगर कोई काम कम करेगा तो वैसे। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रयास है हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए, वो प्रयास को देखा जाता है। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो जब कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कैसे होगा? अगर उसको अच्छी तरह से नहीं कर रहे, आप उत्साह डाल के और गंभीरता से नहीं कर रहे, तो वो बहुत कम इफेक्ट करेगा, बहुत धीरे धीरे इफेक्ट करेगा। इसलिए ये जो चेतो दर्पण मार्जनम, ये जो गुंडीचा मार्जनम का जो लीला है, वो लीला हमारे हृदय के साफ करने के लिए कनेक्टेड है डायरेक्ट। उसको बोलते हैं अनंत निवृत्ति स्टेज। अनंत निवृत्ति मतलब हृदय को साफ करने का स्टेज। तो इधर ये बोलते हैं अगर एक भक्त को अपना हृदय साफ करना चाहिए तो उसने 2 चीजें करना चाहिए। एक चीज क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, और दूसरा भागवतम पढ़ना चाहिए। शृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। तो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं सबके हृदय में निवास करते हैं, और जो भी उनका श्रवण करता है कथाओं का, वो उनके हृदय को साफ करते हैं। तो दोनों चीजें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नाम जप और भागवत श्रवण। हम लोग कभी कभी सिर्फ नाम जप पे ज्यादा जोर देते हैं, तो है ही नाम जप से सब कुछ होता है, लेकिन वो करना ही पड़ता है करके वो टारगेट रख के करते हैं, कैसे तो कैसे करो। लेकिन कितने डिवोटीज पढ़ते हैं, उसका भी पढ़ना चाहिए ना। तो रोज भगवान का कुछ ना कुछ, 1 पेज हो, 2 पेज हो, 5 पेज हो, पढ़ना ही चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा समय निकाल के पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से क्या होगा? हमारा हृदय बहुत जल्दी निर्मल हो जाएगा। और ये जो
ये हृदय साफ करने का जो तरीका है, इससे जो डस्ट पार्टिकल है, धूल, वो धूल है हमारे भौतिक इच्छाएं। जैसे एक इधर उदाहरण देते हैं, भगवान गीता में भी देते हैं और चैतन्य महाप्रभु देते हैं। आईने के ऊपर अगर धूल जम गया तो क्या वो आईना यूज होगा? आप ये आईने में देखेंगे तो क्या दिखेगा? सिर्फ धूल दिखेगा, कुछ फायदा नहीं। तो उसी तरह से ये अगर धूल तो अगर धूल है पूरा जमा हुआ है तो धूल को निकालना ये हमारा कर्तव्य है। और धूल में स्पेशली है दो तरह के ये है कैटेगरी। एक है इस जीवन में सुख का अभिलाषा करना। सबको लगता है कि इस जीवन में हम लोग नींद तृप्ति करें, अच्छे अच्छे चीजें मिले, ऐसे। तो इस दुनिया में एंजॉयमेंट का अभिलाषा, और दूसरा है मृत्यु के बाद स्वर्ग का अभिलाषा। ये दोनों ही जो है वो धूल का प्रतीक है। तो इसे ये धूल का एक बोला जाता है। तो ये सब जो है नाम जब से ये होता है, साफ होता है। और सैंड पार्टिकल जो है, मुझे जैसे बोल रहे थे मोटे धूल, वो है मुक्ति का अभिलाषा। तो दोनों मुक्ति और मुक्ति, ये दोनों ही हमारे हृदय में नहीं रहना चाहिए। ऐसा श्लोक बोलते हैं, मुक्ति मुक्ति पिशाची यावत हृदय वर्तते तावत्र पुत्र भक्ति सुखम। मतलब कब, जब तक हृदय में हमारे मुक्ति और मुक्ति का कामना है, तब तक हम अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं कि हम भगवान के नाम में हमको रुचि आएगा, भगवान के नाम भजन करते हैं हमारा सुख मिलेगा हमको। तो इसका हम अभिलाषा नहीं कर सकते, इसलिए उसको निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर ये इच्छाएं हैं तो भगवान को भी इरिटेट करते हैं, भगवान के लिए भी इरिटेशन है। समझो आपने बहुत अच्छा खीर बनाया, और खीर बनाने के लिए 1 घंटा आपने वो कंडेंस किया, उसमें राइस डाला, शक्कर डाला, और उसको बहुत अच्छा आखिर खीर बन गया। लेकिन उसमें 1 मुट्ठी रेती डाल दिया, तो कैसा लगेगा खाने के लिए? दांतों को वो इरिटेट करता है ना, रेती तो बहुत इरिटेट करता है। तो उसी तरह से हमारा ऑफरिंग, ये सब हमारा ऑफरिंग है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, नाम जप हो, डेटी वर्शिप हो, फंड कलेक्शन हो, ये सब भगवान को हम प्रेम से कुछ देना चाहते हैं, तो हम वो करते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन उसमें हमारा खुद का अभिलाषा जो है, या हमारा स्पेशली अगर मुक्ति का अभिलाषा है, वो ऐसा है जैसे उसमें थोड़ा रेती ऐड करके भगवान को दे दिया, तो क्या होगा उसका? भगवान उसको इतना पसंद नहीं करेंगे। मैंने इतना ये किया, मैंने उतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो ऐसा जब मैं हम डालते हैं तो ये इसका अच्छा ये नहीं मिलता, तो ऐसे ये करते हैं। तो ऐसे भगवान का ये जो सुंदर लीला है, गुंडीचा मार्जनम स्पेशली, ये हमारे अनंत निवृत्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनंत निवृत्ति के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते इस दुनिया में। ऐसा भक्ति ठाकुर बोलते हैं, स्पेशली हम लोग बोलते हैं ना, हमारा सबका गोल क्या है? नाम जप से कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर है। बोलते हैं अगर आप जीवन में सिर्फ अनंत निवृत्ति भी क्रॉस कर लिया तो भी बहुत हो गया। इसका मतलब है कि अगर अनंत निवृत्ति भी क्रॉस कर लिया तो हमें डेस्टिनेशन फिक्स है, कभी ना कभी मिल ही जाए, ऐसा है। तो ऐसे हमको एक प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आप सबको अभी थोड़ा लीला सुनाएंगे जगन्नाथ जी का, ताकि थोड़ा ये थोड़ा सीरियस टॉपिक हो गया, आपको लगता होगा कि नाम जप और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि नाम जप का हमारा गोल ही वो है कि हृदय को साफ करें। लेकिन जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है वो भी
प्रभुपाद बताते हैं इनको कि वो एक्चुअली कुरुक्षेत्र का लीला है, कुरुक्षेत्र का लीला है जहाँ पे हम भगवान को अपने हृदय में खींच के लाना चाहते हैं। तो भगवान कभी तो गुंडीचा माध्यम से हृदय क्या हो गया, साफ हो गया क्या आप सबका? प्रोसेस चालू है, जब भी होगा उसके बाद क्या किसको बुलाना है? भगवान को हृदय में खींच के लेके आना है। तो ये जो है ये रथ यात्रा का हमारा मूड रहना चाहिए। रथ यात्रा में ऐसे डांसिंग के लिए नहीं हो, तो डांसिंग मतलब खुशी से भगवान को अपने पास बुला रहे हैं। तो भगवान जब वृंदावन में थे तो वृंदावन में इतने अनेक सुंदर लीलाएं की और 11 साढ़े 11 साल तक भगवान वृंदावन में थे। उधर भगवान ने कई सारे आनंद दिए, जो वात्सल्य रस में है उनको भगवान पुत्र के रूप में आनंद दिए। अभी इस दुनिया में हम देखते हैं कि एक पुत्र को बड़ा करना कितना आनंद की बात है। अभी उसको बड़ा करना, उसको सुलाना, उसको खिलाना, उसको दूध पिलाना, एक माता को बहुत अच्छा आनंद मिलता है, उसको गोद में रखना। तो आप सोचिए अगर स्वयं भगवान को कोई ऐसा कर रहा है तो उसका आनंद का सीमा क्या रहेगा। तो एक्चुअली हम लोगों के इसके परे है, वो हमारे इमेजिनेशन के परे है, अनुभव के परे है। तो ये सभी वृंदावनवासी जो थे वो अपना सबका रिलेशन भगवान के साथ था। कोई पुत्र के रूप में भगवान को चाहते थे, कोई सखा के रूप में चाहते थे, कोई पति के रूप में चाहते थे, और कोई दास या मास्टर के रूप में चाहते थे। और सभी गाय भी उनको बहुत प्रेम करते थे। तो भगवान गायों का भी दूध पिए, बहुत सारे उनके गोपियों का दूध पिए, माखन चुराया, असुरों को मारा, बहुत सारा खेल खेले, रास लीला किया। तो ये 11 साल ऐसे बीते बनवासी में, जैसे वो चुटकी में बीत गए, आंखें बंद करके खोलते ही बीत जाता है ना ऐसा। लेकिन भगवान के साथ इतना गाढ़ा प्रेम था। लेकिन भगवान वो उनका अवतार का जो मिशन था आगे का, कंस को मारना है और भी बहुत सारा चीज करना है, तो भगवान वो वृंदावन छोड़ के जब बाहर गए तो सभी वृंदावनवासी ऑलमोस्ट निष्प्राण जैसे हो गए। क्योंकि देखते हैं कि इस दुनिया में भी दो लोग अगर एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते तो फिर वृंदावनवासी कैसे जी सकते हैं? उनका तो जीना असंभव था। लेकिन भगवान ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं वापस आऊंगा। थोड़ा थोड़ा धीरज रखिए, पहले तो बता कि 3 दिन में वापस आऊंगा। ऐसा क्या कंस ने निमंत्रण दिया है तो कंस को मार के वापस आ जाओ, लेकिन 3 दिन का, बाद में तो 3 दिन का कई साल बीत गया। और बीच में भगवान उद्धव को भेजे, उसके बीच में बलराम जी भी आके गए, लेकिन स्वयं भगवान आए नहीं। क्योंकि भगवान का डर था कि मैं एक बार जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि भगवान को इतना प्रेम था उधर, इसलिए वो थोड़ा सब पूरा एक बार झंझट खत्म कर देते सब। तो ऐसे वो ये करते हैं। तो फिर भगवान एक्चुअली सभी जो रानियां हैं द्वारकावासी की 16,108 रानी है, करेक्ट? तो सभी रानियां वो हमेशा सोचती थी कि देखो हम लोग इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं भगवान का, इतना प्रेम से सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का मन खोया खोया रहता है। हमेशा वो कुछ अलग ही ख्याल करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान खुद तो आ गए, उनका मन किधर था? वृंदावन में ही था, उधर ही छोड़ के आ गए। छोड़ के आए नहीं तो चुरा लिया था ऑलरेडी गोपियों ने, तो वो वापस नहीं लेके आ पाए। तो मन उधर ही था, और कुछ भी क्यों न करे वो थोड़ा इधर उधर करते थे, लेकिन मन उधर ही हमेशा घूमता था। तो रात को स्पेशली जब भगवान सोते थे उनके मुंह से किसका नाम आता था? राधा रानी का, श्री रामा, नंद महाराज, यशोदा माता, तो ऐसे नाम बड़बड़ाते थे रात भर। और सभी रानियां सोचती थी अरे हम उनको भूल ही नहीं पा रहे। ऐसा लगता था कि उन्होंने क्या इनको इतना प्रेम दिया कि उनको अभी भी वो भूल नहीं रहे। तो फिर वो सोचते थे कि कैसे हम उनको ये करें, कैसे हम उनको क्या प्रेम दिया वो कैसे समझेंगे। तो वो पूरा लीला है कि जब वो रोहिणी माता से सुनना चाहते थे कि
वृंदावन में लीला क्या हुआ। देखिए और एक दूसरा लीला बताएंगे कि कुरुक्षेत्र के पास सबका जाने का प्लान हुआ क्योंकि सूर्य ग्रहण हो रहा था। तो सूर्य ग्रहण में ऐसा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं धाम में जाना चाहिए जहाँ पे आप स्नान करें, कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, बहुत सारा दान दें, यज्ञ करें। तो सभी ने सोचा, द्वारकावासी ने सोचा कि हम कहाँ जाएंगे, कुरुक्षेत्र। और पूरा द्वारका, भगवान के सभी पटरानियाँ, उनके बच्चे, हाथी घोड़े, मिनिस्टर, सब लोग रिश्तेदार पूरा कहाँ गए, कुरुक्षेत्र। और ये न्यूज़ जब इनको समझ में आया ब्रजवासियों को कि भगवान आ रहे हैं, तो सोचा कुरुक्षेत्र हमको बहुत नजदीक है, तो हम भी जाते हैं, उधर भगवान का दर्शन तो हो जाएगा। इतने सालों बाद तो देखिए उन्होंने भगवान को देखा ही नहीं, ऑलमोस्ट हो सकता है 50-60 साल या 100 साल तक होने को आ गया। ये इसके पहले, युद्ध से पहले, तो इतना साल उन्होंने देखा नहीं, तो अभी उनका इतना अभिलाषा था कि भगवान को देखें। तो सब ब्रजवासी भी गए और उधर भगवान का ब्रजवासियों का मीटिंग हुआ। लेकिन बाकी लोग तो मिले, माता पिता मिले, सखा सब मिले, लेकिन गोपियां तो नहीं मिली डायरेक्ट। तो जब दूर से ही राधा रानी ने देखा भगवान को, तो दूर से वो सोचने लगी कि मैं वही राधा रानी हूँ और वही कृष्ण भी उपस्थित है मेरे सामने। और ये पूर्णिमा का वो समय है, रात का समय है, लेकिन आनंद वो नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा वातावरण चेंज, मूड चेंज। वो तो भगवान कौन से वेश में थे, वो राज वेश में थे। उनके आजू बाजू में सैन्य है और हाथ में अलग अलग आयुध और हाथी घोड़े। आवाज उधर ऐसा, वृंदावन में आवाज कौन सा आता है, मोर, बंदर भी करते हैं थोड़ा आवाज, और मोरा, ये सब सुंदर सुंदर आवाज, उनका ही म्यूजिक, हंस का। और इधर कुरुक्षेत्र में सब कौन सा, मेटालिक साउंड, ये मनुष्य कर रहा है, ये कर रहा है, हाथी घोड़ों का आवाज इतना। और वो बोलते कि भगवान का भी वेश पूरा सोने से भरा हुआ है, ऊपर मुकुट है। तो राधा रानी ने मन ही मन सोचा कि मुझे भगवान से मिलना तो है, लेकिन कितना अच्छा रहेगा हम कहाँ पे मिले, वही जगह हो। राधा रानी वो अपना सोच रही कि हम पहले कैसे मिलते थे, अलग अलग कुंज में मिलते थे, वृंदावन के वनों में मिलते थे, पूर्ण चंद्रमा रहता था। भगवान तो क्या हाथ में क्या पकड़ते थे, मुरली, भगवान में मुरली, मुरली बजाते थे। इधर मुरली की तरह ही नहीं, मुरली दिखानी राधा रानी को, उन्हें ये इतना कंपेटेबल नहीं है। तो उधर मन ही मन राधा रानी ने वो सब इमेजिन किया और सोचा कि भाई भगवान को भी मैं, अगर मेरे पास शक्ति है, वो एक्चुअली निशा है, निशा है मतलब क्या कर सकती है, वो भगवान को ऐसे खींच सकती है। लेकिन उसने सोचा कि मैं खींचती हूँ और उनको लेके कहाँ जाती हूँ, वृंदावन। तो मन ही मन उन्होंने रथ बनाया और वो रथ में भगवान को बिठा के वो लेके जाते थे। और सभी अपने सहेलियों को सबको बुलाए थे, मुझे मदद करो लेके जाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का ये ऐसा इसका अर्थ है, रथ यात्रा। रथ यात्रा मतलब भगवान को लेके जाना वृंदावन। और स्पेशली उधर भक्ति ठाकुर लिखते हैं, एट द ग्रेटेस्ट नीड देयर इज ग्रेटेस्ट सर्विस। मतलब सबसे ज्यादा जरूरत रहता है तभी सेवा का सबसे ज्यादा महत्व भी रहता है। जैसे समझो अभी गुमलीचा मार्जन समझो करना है और अगर 100 लोग हैं और सबको एक ही रूम साफ करना है, तो कितना सेवा कर पाएंगे, ज्यादा कुछ समय ये नहीं है। लेकिन जन्माष्टमी का समय है और क्या बोले उसको, सब लोग उधर बिजी है हॉल में और इधर सब्जी कटिंग के लिए कोई नहीं है। लास्ट में समझ में आएगी प्रसाद कम पड़ रहा है, तो तभी 1-2 लोग भी आके अगर मदद करेंगे तो कैसा लगेगा, अरे वाह इसने भी बचाया, पूरा जन्माष्टमी इसने हमको मदद किया। तो वो याद रहता है। अभी भी सेवा करेंगे आप, हो सकता है बहुत अच्छे मन से करें, लेकिन इतना जरूरत नहीं है, लेकिन कर रहे हैं।
लेकिन जब बहुत एक्यूट या इमरजेंसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति आके हेल्प करता है तो वो व्यक्ति को भूल नहीं सकते, वो व्यक्ति हमेशा याद रहता है। तो उसी तरह से ऐसा बोलते हैं कि रथ यात्रा का समय जो है वो राधा रानी के लिए इमरजेंसी है। मतलब उसका इच्छा है कि मैं भगवान को लेके जाऊँ और मुझे मदद के लिए कोई तो चाहिए, वो ढूंढ रही है कौन आएगा रथ खींचने के लिए, कौन आएगा मुझे लेके। तो राधा रानी लीडर है और बाकी सब कौन है, मदद करने के लिए आनंद। तो इसलिए भगवान को खींच के लेके जाना ये उस मूड में करना चाहिए, हाँ मैं भी भगवान खींच के लेके जाऊँगा। तो ऐसे भक्ति ठाकुर बोलते थे कि ये मेडिटेशन रहना चाहिए रथ यात्रा। और भगवान को पहले तो एक हमने बताया कि कैसे सिंहासन तैयार रहना चाहिए, फिर अपने हृदय में भगवान को खींचना चाहिए। तो ऐसे जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी बहुत स्पेशल है। मतलब वृंदावन जो है वो औदार्य धाम है, सॉरी वृंदावन माधुर्य धाम है। माधुर्य धाम मतलब वहाँ भगवान बहुत मधुर मधुर लीला करते हैं, ऐसे लीला करते हैं जो उनको भी चकित करते हैं। जैसे आप सोचिए आप लोग कभी छोटे बच्चे के साथ खेले रहेंगे ना, उनसे नहीं खेले रहेंगे, सब लोग खेले रहेंगे, तो उनके साथ कैसे खेलते हैं? अभी उसके बाद छुपा छुपी खेलेंगे समझो। अभी छोटे बच्चे हम कैसे खेलेंगे, वो थोड़े खेलेगा कुछ, उसके सिर्फ इतना ही बस हो गया, मुंह छुपाया मुंह खोला, उसके लिए वो बहुत बड़ा खेल है। फिर उसकी तरफ ऐसा देखा नहीं देखा, ऐसे खेलते हैं ना, आंखें बंद किया आंखें खोला। तो आप सोचिए कि क्या ऐसा भगवान कृष्ण को भी ऐसे खेल सकते हैं? मतलब वो कब खेला जाता है? जब वो अज्ञान नहीं रहता है। मतलब एक छोटा बच्चा अज्ञान में रहता है, इसलिए उसको आनंद आता है उसमें। तो बड़ों के साथ ऐसा खेल सकते हैं? बड़े साथ नहीं कर सकते। बड़े हो जाएंगे क्या बोल रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो। तो हम देखते हैं कैसे भगवान इतना परफेक्ट चाइल्ड बनते हैं, इतना परफेक्ट वो बनते हैं, मतलब कि एक्चुअली वो भी अनुभव करते हैं, इतना इनोसेंस उधर अनुभव कर रहे हैं वो। नारायण रूप में सर्वज्ञ है और सब ज्ञान उनके पास है, सब ऐश्वर्य है। तो इधर वो बहुत छोटे से हैं और ये आनंद ले रहे हैं। उसी तरह से सखा के रूप में वो एक छोटे सखा, उधर क्या कर रहे हैं वो, जैसे फ्रॉग अपने भागवतम पढ़ाए तो समझ आएगा। तो छोटा मेंढक है वो कूद रहा है और ये बच्चे भगवान कृष्ण तो बच्चा बन के क्या कर रहे हैं, वो साइड में पैक करते हुए ऐसा कूद रहे हैं। और वो पानी में कूदेगा तो भगवान उसके पीछे पानी में कूद जाते हैं, पूरा डेकोरेशन के अंदर। तो ऐसे और कभी बदक आप कैसा खड़ा रहता है, देखा है ना, एक पैर पे खड़ा रहता है और अंदर देखते देखते वो ऐसा हिलता है। तो कभी उसका नकल करते थे, कभी पत्थर फेंक के वही करना, बंदरों का नकल करना। आप करके दिखा सकते हो बंदर का नकल करते थे और ऐसा। तो ये लीला देख के स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी भी चकित हो गए, नहीं ये भगवान ऐसा कैसा कर रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकते शिव जी ऐसा करेंगे। ये भगवान कृष्ण जो सबके स्वामी है वो ऐसा बच्चे की तरह खेल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं माधुर्य धाम। माधुर्य धाम मतलब उधर भगवान इतना स्वीटनेस दिखाते हैं, इतना अपना क्या बोलते उसको, ऐसा बोलते हैं इतना मधुर है भगवान उधर कि लोग चकित हो जाते हैं और पूरा ऐश्वर्य उनका छुप जाता है। उधर कोई शक्ति नहीं दिखाते, वो सब मधुर। वैसे ही मायापुर जो है वो औदार्य धाम है, वो भी बहुत अचंभित करता है। जगह में कृष्णा स्वरूप बोलते हैं उधर इतना मर्सीफुल है भगवान कि उधर भी बहुत उनका मर्सी अचंभित करता है सबको। जैसे जगाई मदाई का उद्धार, जो लोग योगा और साधना यज्ञ करके नहीं प्राप्त कर सकते, सिर्फ भगवान जो उधर ऐसे सबको बांट रहे थे, इतना आसानी से बांट रहे थे, उसको बोलते हैं औदार्य धाम, बहुत बच्चे कृपालु। और वैसे ही जगन्नाथपुरी वो विप्रलंब नाम है। विप्रलंब मतलब जहाँ भगवान के विरह में आनंद का अनुभव होता है, तो वो उनका भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे हम लोग ये करते हैं। तो अब ये सब कुछ जो है हमको प्रभुपाद जी की कृपा से मिला हुआ है। तो प्रभुपाद की कृपा से ही
ये सब हम जान सकते हैं, इसके सीक्रेट्स को, इसको अनुभव कर सकते हैं, और अच्छी तरह से करेंगे तो हम डायरेक्टली उसमें प्रवेश भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने सब जो सेटअप किया है, वो सेटअप करने के बाद प्रभुपाद का एक्चुअली इस्कॉन जो है प्रभुपाद का अंग है। तो बहुत पहले प्रभुपाद हम आपको कैसा सेवा कर सकते हैं, तो प्रभुपाद का सेवा मतलब पर्सनल सेवा। और सब लोग तो प्रभुपाद का मसाज नहीं कर सकते, सब लोग प्रभुपाद के लिए कुकिंग करके खिला नहीं सकते। एक कुक बॉस हो गया, एक पर्सनल सर्वेंट बहुत हो गया। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि सर्व माय सोसाइटी, अगर आप इस्कॉन का सेवा करेंगे तो वही मेरा सेवा है, उसमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कोई भी सोसाइटी चलाने के लिए या कोई भी ये करने के लिए, क्या होता है उसको, ये चलाने के जगह चलाने के लिए, उसके लिए 3 चीज़ चाहिए। मैन पावर चाहिए, मनी चाहिए और लैंड चाहिए। तो ऐसे हम लोग ये जन्माष्टमी का जो त्यौहार मनाते हैं, उससे पहले सभी भक्त जाते हैं बाहर और अलग अलग लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। और ये कार्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बताते रहे कि एक बार क्या हुआ, ब्रह्मानंद महाराज वो प्रभुपाद को पहली बार कृष्णा बुक लेके आए। कृष्णा बुक का प्रिंटिंग करके वो जापान से लेके आए थे और प्रभुपाद बैठे थे। और प्रभुपाद को जाके गिफ्ट दिया। प्रभुपाद द फर्स्ट प्रिंट ऑफ कृष्णा बुक, पूरा बॉक्स दिया, 20 बुक्स के। तो प्रभुपाद दिस इज द फर्स्ट। प्रभुपाद बहुत खुश हो गए, उन्होंने बॉक्स लिया, उसमें से कृष्णा कॉपी उठाया और क्या किया, उसको देखने लगे, वो पूरा प्रिंट देख के वो अप्रिशिएट करने लगे, बहुत अच्छा प्रिंटिंग है, बहुत अच्छा बाइंडिंग है और ये सब। तो प्रभुपाद ने बोला कि ब्रह्मानंद स्वामी दिस इज द फर्स्ट कॉपी फॉर यू। तो प्रभुपाद उन्होंने उनको प्रभुपाद को दिया था, क्या दिया था, फर्स्ट कॉपीज दिए थे। और प्रभुपाद ने बोला ये फर्स्ट कॉपी आपके लिए है। भगवान बहुत खुश हो गए, वाह मेरे गुरु से मुझे गिफ्ट मिल रहा है। ब्रह्मानंद स्वामी बाद में उठे और जाने लगे। तो प्रभुपाद ने पूछा पैसा किधर है। तो प्रभुपाद मैं तो सन्यासी हूँ और आप पहला बुक मैंने तो दिया है आपको ये सब। तो प्रभुपाद बोले नो दिस इज अ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री नहीं दे सकते, यू शुड पे समथिंग। तो फिर उन्होंने आके दिया प्रभुपाद। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं इधर कि इफ यू पे द प्राइस यू विल टेक एफर्ट टू रीड इट। और कोई पैसा लेगा तो वो बोलेगा कि प्रभुपाद एग्जैक्टली वो बहुत सुंदर डायलॉग मारते हैं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। एक बार पैसा देने के बाद वो क्या सोचेगा, कभी कभी फोर्सफुली देते ना हम लोग, आया फोर्सफुली बुक दे दिया, पैसा लिया तो क्या बोलेगा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बट आई हैव गिवन, पैसा दिया है, लेट मी सी। पैसे से खरीदा तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना। फ्री में लिया तो क्या करते हैं लोग, लेंगे ऐसा एज इट इज रख देंगे। पैसा दिया तो भी उसको 100 रुपए का तो वसूली करना पड़ेगा। तो वसूली कैसे होता है, पढ़ के उसको कुछ बोलते बोलते भी वो करेगा, लेकिन पढ़ेगा। जैसे बोलते हैं डोंट डिस्ट्रीब्यूट फ्री, फ्री में कुछ मत दो, जो भी पैसा लेके दो। और फिर डोनेशन के बारे में बहुत बोलते थे, यू शुड टेक मनी, लोगों से कलेक्ट करो। और कोई व्यक्ति 100 रुपये भी देगा ना, तुरंत एक व्यक्ति जब पैसा देता है तो पहले उसके हृदय में एक भाव आता है, अरे मेरा पैसा जा रहा है कुछ यूज के लिए, और उसको तुरंत एक आइडेंटिफिकेशन होता है, हाँ इसको मैंने पैसा देता हूँ। तो हर साल वो लोग रुके रहेंगे, अरे आपका जन्माष्टमी ना, अरे हम पैसा देते हैं उसको, चाहे वो 100 रुपये भी देता हो तो उसको मन में क्या रहेगा, अरे मैं दे रहा हूँ, मैंने खिलाया, मैंने अन्नदान किया। तो ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो पैसे को बाह्य प्राण बोलते हैं। ये 2 प्राण है हमारे, कौन से प्राण है, एक तो अंदर शरीर चला रहा है और दूसरा प्राण क्या है, बाहर जो दुनिया चला रहा है। तो हमारा दुनिया कौन चला रहा है, पैसा। तो लोग अपना पैसे को प्राण के इतना ही प्रेम करते हैं। हम देखा रहेगा ना, पैसे के लिए तो लोग क्या क्या नहीं करते, तो प्राण जैसा ही प्रिय रहता है।
तो अगर कोई व्यक्ति पैसा देता है मतलब वो अपना प्राण ही दे रहा है, ऐसा ऑलमोस्ट। जो बोलते हैं ना, मेरा खून का पैसा है ये, मैंने इतना परिश्रम से दिया है, मेरे पसीने का पैसा है। तो कोई व्यक्ति पैसा कमाता है मतलब अपना पूरा एफर्ट डाल के कमाता है, और वो देने पे वो उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं कुछ दे रहा हूँ। तो जब वो भगवान को देते हैं, इसलिए वो पैसा तो इधर में खर्चा हो ही रहा है उनका सबका, लेकिन जब वही चीज वो जब भगवान को देते हैं तो उनका क्या होगा, उद्धार होगा, उनका बहुत बेनिफिट होगा उनको। तो इसलिए आप सभी जो है सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि हम लोग चलो जा रहे हैं पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों है, ये आपका भी सेवा है भगवान के प्रति और उनका भी सेवा है भगवान के प्रति, वो जो व्यक्ति दे रहा है, और आप उसके माध्यम बन रहे हैं कि हाँ मैं कलेक्ट करके भगवान को दूंगा। तो जैसे हम बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भी वो टारगेट दे देते हैं, तो कुछ भी है उसको परिश्रम लगता है, मेहनत लगता है और उत्साह लगता है, और ये सब करके हम जब भगवान को इकट्ठा करके देते हैं तो फिर हम उधर कुछ अच्छा कर सकते हैं, अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं, अच्छी गतिविधियाँ चलेंगी, भगवान का सेवा चलेगा, भक्तों का सेवा चलेगा, और समाज का भी बहुत कुछ होगा, उनको हरिनाम सुनने को मिलेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे अच्छा कार्य यह है, क्योंकि पैसा कहीं भी जाए सबसे ज्यादा जन कल्याण होता है भगवान के सेवा में, और भगवान के पास जाने के बाद वो सही इसमें लगेगा। तो आप सभी खुद भी अपने हिसाब से दीजिए, जैसे बोलो ना प्राण, पहले अपना प्राण देने से पहले बाह्य प्राण दीजिए, तो पैसे से सेवा कर सकते हैं, और फिर दूसरों से इकट्ठा करके भी दे सकते हैं, और फिर साल भर तो ही बाकी का सेवा करने के लिए। बाकी का सेवा क्या है, जो श्रम का सेवा है, और भी जप का सेवा, जप तो अभी भी करना ही है, जब का ये नहीं, तो ये सब सेवा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी बहुत अच्छी तरह से आपका ये कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं। इतना आसान भी नहीं है समय निकालना, स्पेशली बारिश के समय, आजकल बारिश भी बीच में बहुत जोर जोर से हो जाता है, लेकिन ये सभी जो है कि भगवान अवेयर है, ऐसा मत सोचिए कि भगवान उसको नहीं देख रहे। आप सभी के परिश्रम को भगवान हमेशा याद रखते हैं। भगवान ने गीता में बोला है पत्रम पुष्पम फलम तो है, तो मुझे छोटा सा भी देंगे तो मैं उसको स्वीकारता हूँ, और आप लोग अगर इतना ज्यादा सेवा करेंगे तो भगवान क्यों नहीं स्वीकारेंगे। तो उसमें कोई भी संशय मत रखिए, ये सभी जो एफर्ट्स है वो भगवान उसको ये करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।